वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम कक्षा 10 चैप्टर है 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम 11.1 एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दें क्लास 10 के सभी स्टूडेंट, चैप्टर 11 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम इसमें कुछ बेसिक स्टार्ट करना है। तो 11 पॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे, तो ये हमारा आज का चैप्टर है, जो हेडिंग है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 11वां। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखते हैं थोड़ा। तो चलिए, हमने त्रिज्याखंड पिछली कक्षाओं में सेक्टर, त्रिज्याखंड को इंग्लिश में सेक्टर और वृत्तखंड को सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। तो सबसे पहले हम आकृति में देख रहे हैं, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला जो दिया है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है, और जो नीचे चाप द्वारा बना हुआ है लघु त्रिज्याखंड है, ये मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर। तो आकृति में देख सकते हो आप। तो एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं के संगत चाप से घिरा परिबद्ध है, उस वृत्त का एक भाग त्रिज्याखंड, एक वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो, वह वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त और जीवा के बीच वाला, वृत्त और जीवा, वृत्त की जो जीवा है संगत चाप के बीच परिबद्ध वृत्तखंड कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और त्रिज्याखंड क्या होता है? जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, त्रिज्याओं द्वारा बना है। तो ये वाला हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड बड़ा वाला, लघु ये छोटे वाला त्रिज्याखंड है। और जो जीवा और संगत चाप से मिलकर बना हुआ होता है, वह वृत्तखंड कहलाता है। तो देखिए 11.1 में छायांकित भाग OAP केंद्र O वाले वृत्त का एक त्रिज्याखंड है। कोण AOB एक कोण, ये वाला कोण कहलाता है त्रिज्याखंड का। तो ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार आयांकित अछायांकित भाग जो है वृत्त के त्रिज्याखंड है। तो स्पष्ट कारणों पे OPAB एक लघु त्रिज्याखंड है। आगे चलते हैं। तो OPB माइनर सेक्टर कहलाता है। OAQB एक दीर्घ त्रिज्याखंड मेजर सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते दीर्घ त्रिज्याखंड जो होगा उसका कोण 360 डिग्री माइनस कोण AOB होगा। अब ये हमारा त्रिज्याखंड के बारे में हो गया। अब हम 11.2 जो दूसरी आकृति है, त्रिज्याखंड हमारा हो चुका है। अब चलते हैं 11.2 में, जिसमें केंद्र O है और वाले वृत्त की एक जीवा है AB, अतः छायांकित भाग APB और अछायांकित भाग AQB भी एक जीवा द्वारा निर्मित है, एक अन्य वृत्तखंड है। स्पष्ट कारणों से APB लघु वृत्तखंड है, ये वाला लघु वृत्तखंड है, और ये वाला बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड है AQB। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारे
त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के डायग्राम थे, जिनको हमें जानना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न इन्हीं पर आधारित है। तो सभी को त्रिज्याखंड और वृत्तखंड आने चाहिए, जिसमें दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, फिर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड आने चाहिए। ये इनके डायग्राम रहे दोनों के। आगे ये हमारा थीटा होता है, ये आर त्रिज्या होती है। तो इसके लिए हमारा अब आगे सूत्र बनेंगे त्रिज्याखंड में, वृत्तखंड और लघुखंड के लिए। देखते हैं। पूरा वृत्तीय क्षेत्र 360 पर काम करता है। जब केंद्र पर बने कोण पर अंशीय माप के बारे में, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जब केंद्र पर अंशीय माप 1 है तो त्रिज्याखंड हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री। इसी प्रकार जब केंद्र पर बने कोण अंशीय माप, ये तो है अंशीय माप 1 के लिए यदि थीटा दिया जाता है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 गुना में थीटा, यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। यह सूत्र हमारे काम आने वाला है, इसको देख लीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आगे हम कॉन थीटा के लिए जो सूत्र है वो करने जा रहे हैं। यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला रहेगा। कोण थीटा के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए इसको देखेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ये डायग्राम है, ये थीटा है, ये आर त्रिज्या है। तो इसके आर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, थीटा त्रिज्याखंड का अंशों का कोण है। तो उसके लिए सूत्र रहेगा थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यह एक एक विधि का प्रयोग करना और संपूर्ण 360 वाले कोण की लंबाई 2 पाई आर लेने पर हम चाप APB, जो APB है, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल का लिए था। अब हम चल रहे हैं कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई के लिए। चाप की लंबाई यानी वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो उसमें थीटा अपॉन 360 गुना में। तो दूसरा सूत्र हमारा ये रहेगा, पहला एक बार देख लीजिए। एक पहला सूत्र है कब, जब कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और ये जब वृत्त की चाप के बारे में लंबाई निकाली जाए कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई के लिए, ये सूत्र रहेगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यदि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा जो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बनेगा उसको इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, जब हमारा आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हैं। कुछ टिप्पणियां हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के में से लघु त्रिज्याखंड OPB का क्षेत्रफल घटाना होता है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल घटाना होता है। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लेना इनको।
ठीक है, आगे चलते हैं उदाहरण 1 की ओर। उदाहरण 1 एक्सरसाइज है हमारी 11.1। देखिए त्रिज्या, उदाहरण 1 में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण 30 डिग्री है। तो थीटा हमारा 30 डिग्री दे दिया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। पाई का मान 3.14 प्रयोग करें यहाँ से। तो सबसे पहले देखेंगे दिया हुआ त्रिज्याखंड OAPB। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वो लगेगा जो हमने पहले फर्स्ट कराया था, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 360 पहले से ही है। पाई का मान 3.14। आर हमें दिया हुआ है, ये आर की वैल्यू है। आर हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारी आर रहेगी 4 सेंटीमीटर। ये अब काट पीट करने के बाद देखते हैं 0 से 0 कट जाएगा इधर, और 4 से 3 से ये 12, और 4 से फिर ये 3। तो ऊपर 314 को, और ये इसको काट पीट करने के बाद देखते हैं, ध्यान से देखें। 0 से 0 और 3 से इसको काट दिया 12, फिर एक 4 से काट दिया 3। तो ऊपर इसकी गुना कर लेंगे, 4 × 12 10,56 बटे में 3। अब 3 से इसको काट देंगे, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया। परंतु उसने पूछा है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्र, साथ ही वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लिया हमने, पहला आंसर यहाँ आ गया। परंतु साथ ही संगत दीर्घ का कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर में से, हमने पहले बताया था पाई आर स्क्वायर में तो त्रिज्याखंड जो OPB का क्षेत्रफल है उसको इसमें से घटाएंगे और वो आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर के लिए 3.14 गुना में 4 गुना में 4 ये लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू को रखा गया है। 3.14 गुना 4 यानी 16 कर दिया। आप इस स्टेप को थोड़ा नोट करना है कि 16 कैसे आया। आर स्क्वायर है तो आर का 4 चौक 16, और ये OPB का अभी निकाला 4.19। इसमें से घटाने के बाद 46.05 सेंटीमीटर यानी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। इस प्रकार हमारा उदाहरण 1 हो चुका है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आज का हमारा एक्सरसाइज 11.1 का। तो ध्यान से देखें आगे, ये हम सोल्व कर चुके हैं। अब एक वैकल्पिक विधि भी बताई हुई है कि भाई डायरेक्ट आप करना चाहो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये भी एक तरीका है दूसरा अनोदर, पर सबसे इजी वही है। 360 माइनस थीटा ऐसे भी कर सकते हैं, 360 माइनस 30 करके, और 3.14 और 4 16 भी लगा के, और 330 बटे में 360 करके, और 3.14 16 और इससे हमारा जो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो काट पीट करके 46.1 आंसर इसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक दूसरा तरीका है इस फार्मूला के द्वारा। 360 माइनस थीटा कर लिया जाए तो 330, इसको काट पीट कर लेंगे यहाँ से इनको, और बैलेंस करके इसको काट पीट कर 46.05 जो आंसर पहले आया है वही आंसर इसका अब आएगा। देख सकते हो आप दोनों आंसर सेम ही। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 2 की ओर।
11.1 एक्सरसाइज का दूसरा उदाहरण। आकृति 11.6 ये है। दर्शा गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या तो 21 सेंटीमीटर दी हुई है ये रही, और कोण AOB 120 डिग्री ये है। पाई का मान 22/7। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले हमें त्रिज्याखंड OI का क्षेत्रफल निकाल के माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड OY का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 और पाई r। थीटा की वैल्यू ये है 120, 360 गुना पाई का मान यहाँ से 22/7, r 21 गुना 21। सबसे पहले आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बैलेंस करने के काट पीट के बाद 0 से 0 हो जाएगा, 7 से 21 3 हो जाएगा, 21 3 63 और 22, और इसको काट पीट किए करके हमारा आएगा 462। तो एक 7 से 3 काट लेंगे इसको, 3 से इसको 12, अब 12 से हमारा 12 कट जाएगा। अब 22 और 21 की जब गुना करेंगे तो हम प्राप्त होता है कितना? 462। करके देख लीजिए, 22 और 21 गुना 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया। आगे OAB का क्षेत्रफल हमने OM को जैसे कि आकृति में दिखाया है, एक लंब डाल लिया है इसमें। ये तो ध्यान देंगे, OA बराबर OB है RHS सर्वांग समता द्वारा, RHS सर्वांग समता द्वारा कि राइट हाइपोटेन्यूस साइड, समकोण कर्ण वाली जो भुजा होती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, उसमें क्या है? समकोण कर्ण वाली भुजा और एक साइड हमारा बराबर होता है। तो M कोई जीवा है, ये वृत्त के अंदर की बात चल रही है। AB मध्य बिंदु है, तो OAM और कोण OM 1/2, 120 का आधा कर लेंगे 60 डिग्री। OM को मान लिया X, जो OM है वो हमने यहाँ X माना है, इसलिए OM/O OA, यानी कि OM क्या हो गया यहाँ पर? बेस। OM क्या है यहाँ पे? बेस। बेस। और OA क्या है यहाँ पर? हाइपोटेन्यूस। तो कौन सा लग जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में कौन सा लगता है? cos 60। cos 60 की वैल्यू 1, 1/2 OM X है, 21 आर पार करेंगे, 2 इधर जाएगा, cos 60 1/2 होता है, तो X की वैल्यू आती है 21/2। तो cos क्या होता है? लंब बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आगे फिर इसमें OM जब 1/2 आ गया तो AM अपॉन OA क्या होता है? साइन थीटा, यानी लंब बटे कर्ण। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो देखिए OM, अब ये AM है, OA की वैल्यू हमारे यहाँ कहाँ से आ गई कि AM इधर है, OA इधर जाएगा। OA की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पता ही है। OA की वैल्यू हमने यहाँ भी प्रयोग की थी, कितनी? 21। ये वैल्यू 21 आ गई, इसके बटे में 21 था, वो यहाँ चला गया है। अब 21 इधर आ गया, तो AM की वैल्यू कितनी आई आपकी? 21/√3/2। इसलिए AB 2AM है, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 21/√3 सेंटीमीटर यहाँ आएगा। अतः OAB का क्षेत्रफल 1/2 AB गुना M, यानी लंब AB क्या है भाई? लंब बटे आधार, तो 1/2 AB को वैल्यू क्या है यहाँ पर? 21/√3, और आधार क्या है? 21/2, वो पहले निकाला ही रहा OM। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे, 21 और 21 441,
और बटे में 4 √3 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आया, ओ ए बी का क्षेत्रफल 441 बटे 4 √3 सेंटीमीटर। इसको जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था, यहाँ हमारा जो पहले निकाला था 462 स्टार्टिंग में, ये वाला त्रिज्याखंड का ओ ए वाई का क्षेत्रफल 462, उसमें से हम जो हमारा आया है 441 बटे 4 √3, इसको घटा लेंगे। तो उसको करने के बाद 1 2 3 तीनों समीकरणों से 21 बटे 4 88 घटा 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया। आज देखिए हमने सबसे पहले त्रिज्याखंड के बारे में और वृत्तखंड के बारे में, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जाना, जिसमें हमने दोनों के सूत्रों को किया है और जिसमें हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की θ/360 गुना पाई आर, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्तखंड की चाप की जो लंबाई है θ/360 गुना में 2 पाई आर का प्रयोग किया है। और इसमें उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को हमने सोल्व किया है। तो आगे हम एक्सरसाइज 11.1 को भी सोल्व करेंगे, जिसमें 1 से 14 क्वेश्चन हैं। तो यह इस प्रकार रहेगी हमारी। 11.1 में देखेंगे तो चैप्टर 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, इसमें 2 एग्जाम्पल थे जो सोल्व करा दिए हैं बेसिक कराने के बाद। और अब हमारे 1 से 14 प्रश्न इस प्रकार रहेंगे। देखिए ये एक्सरसाइज है, इसमें हमारे 1 से 14 प्रश्न रहेंगे। तो आइए अब हम इनको सोल्व करने आ रहे हैं। तो देखते हैं 1 से 14 प्रश्न एक्सरसाइज हमारी 11.1 को। चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज हमारी 11.1 प्रश्न 1 से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 11 पॉइंट एक्सरसाइज हमारी, इसमें 11.1 एक्सरसाइज है। चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें 1 से 14 प्रश्न रहेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, यह डायग्राम है। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ओ ए 6 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा थीटा है वो 60 डिग्री है, और आर हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। तो डायग्राम को देख लीजिए। सबसे पहले ओ सी बी वृत्त का त्रिज्याखंड का जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना में पाई आर स्क्वायर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए त्रिज्याखंड ओ सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा का मान 60 डिग्री है और अपॉन में 360 डिग्री आएगा। देखिए थीटा 60 डिग्री 360 इस फार्मूला में है, और गुना में पाई आर, पाई का मान 22/7, आर 6 गुना 6 वृत्त की त्रिज्या है। तो ये काट पीट करने के बाद 1/6 22/7 6 गुना 6, तो इसे कैलकुलेट करके आती है हमारी 6 से 1 6 कट जाएगा, 22 से 6 को गुना करेंगे 132/7
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देख लीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका सोल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर है 11वां, कक्षा 10 मैथ, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन 11.1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें परिधि 22 सेंटीमीटर और पाई का मान 22/7 है का प्रयोग करना है। ये एक वृत्त है, वृत्त का चौथा हिस्सा जो होता है 1/, ये तो इसमें थीटा हमारा लग जाता है 90 डिग्री। वृत्त का जो फोर्थ पार्ट होता है, क्योंकि आप पता है वृत्त का पूरा एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है, चौथा हिस्सा करते हैं तो उसका 90 डिग्री ही थीटा आएगा। तो माना वृत्त की परिधि r और इसलिए परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रही है, तो इसलिए 2πr बराबर 22 आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सूत्र के अकॉर्डिंग। टू पाई आर बराबर 22, तो सूत्र के बराबर ले लेंगे, तो आर यहाँ से निकलेगा, तो पाई का मान 2π एज इट आ गया है, तो आर का मान 11/पाई आ जाएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश के वृत्त के केंद्र को 90 अंश का कोण अंतरित करता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है जो हमने अभी बताया था 90/360 या 1/4πr स्क्वायर। तो 1/4 आएगा 90 से काटने के बाद, या आप डायरेक्ट इसको 1/4πr, चतुर्थांश के लिए यही होता है सूत्र वृत्त के क्षेत्रफल के चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल में निकालने के लिए। तो 1/4 यहाँ ये 2 बार ले लिया क्रॉस, एक ही बार लेना है इसको। इस प्रकार 1/4 पाई और r का मान अभी हमने यहाँ निकाला है 11/पाई ये वाला, तो इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पाई से पाई को काट देंगे, 11 से 11 121 बटे में 4π आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे तो 22 नीचे और 7 ऊपर हो जाएगा इधर, तो काट पीट के बाद प्राप्त होगा आपको। इधर से देखते हैं हमारा, तो 11 से 11 एकदम 11 11 121 और 11 दूनी तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाता है। तो ये आंसर है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा ये आ गया इस प्रकार। तो हमने एक्सरसाइज 11.2 का दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। ये एक वृत्तीय प्रकार की घड़ी है, सर्कुलर टाइप, और जिसमें एक घड़ी की लंबाई यानी 14 सेंटीमीटर है। तो हमें 5 मिनट 12 से और 1 बजे तक जाता है, तो 5 मिनट रचित क्षेत्रफल का तो थीटा निकाल करके, तो हम जानते हैं 1 मिनट में सुई द्वारा अंतर थीटा कौन बनाती है, अतः 360/60 करें तो 1 मिनट में कौन आ जाएगा आपका इस प्रकार से। और यहाँ पर हमें 5 मिनट के लिए करना है, तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 5 मिनट में आएगा 30 डिग्री। तो 360 बने में 60 करते तो 1 मिनट के लिए आता हमारा 6 डिग्री काट करके। अब आ रहा है 5 मिनट तो 5 ही 30 आ जाएगा।
अब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा 30 डिग्री हो गया। थीटा पौन 360 यानी 30 डिग्री बटे में 60 पाई आर स्क्वायर 1/12 पाई आर हमें यहाँ पे 14 ही दिया है। ये रहा सुई की लंबाई जो है, तो आर का मान 14 और पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। तो यहाँ से सबसे पहले 7 से हमने 7 दूनी इसको काट दिया है और 2 से 11 को काट दिया है और 2 से 6 को, फिर 2 से 3 को। तो ऊपर 11 गुना 14/3 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में यानी स्क्वायर में आता है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 11.1 का 3rd क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। तो इसको नोट करेंगे। यह हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ये इसकी स्टेटमेंट थी, ये इसका डायग्राम है और यह इसका आंसर भी आ चुका है। अब हम एक्सरसाइज 11.1 का चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसको देखेंगे। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है यानी कि 90 अंश बनाती है। तो पहला निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड, फिर दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। पाई का मान इसमें 3.14 का प्रयोग करना। तो यह हमारा डायग्राम दे रखा है। तो एक बार देख लीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डायग्राम को देख सकते हो आप। इसको देख लें, जिसे डायग्राम देखने में दिक्कत है थोड़ा। ऊपर दीर्घ त्रिज्याखंड है, डार्क में लघु वृत्तखंड है। आर हमारा 10 सेंटीमीटर है, थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो देख लीजिए इसको। अब पहला, माना ए बी वृत्त की कोई जीवा ओ पर केंद्र समकोण अंतरित करती है 90 डिग्री के लिए त्रिज्याखंड के 90/360 गुना में पाई आर स्क्वायर लगाएंगे हम। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, 90 से 360 का काटेंगे तो 1/4 पाई आर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। तो 1/4 पाई का प्रयोग 3.14 करना था। तो देखते हैं इसको काट पीट कर। तो हमारा जो आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बैलेंस करेंगे, ये आया है। तो 2 से एक बार 5 को काट लिया, फिर 2 बचा, फिर एक बार 5 को 25 से जब गुना करते हैं 25 3 75 और इसको 25 चौका 100 करके तो 78.5 हमारा आ जाता है। ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 गुना में यानी कि लंब बटे आधार 1/2 10 गुना 10 तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से 10 को काटेंगे 5 सेंटीमीटर। लघु वृत्तखंड का यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल 78.5 में से 50 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो 28.5 सेंटीमीटर आएगा। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम यहाँ से निकालते हैं। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 को कॉमन ले लिया है, नहीं पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया और 1 माइनस 1/4 तो 3/4 हो जाएगा एलसीएम लेके।
3/4 पाई और आर का मान 10, तो 3/4 पाई 3.4 10 गुना 10। तो इसे काट पीट करने के बाद हमारा आता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, इसको काटेंगे। दो से इसको काट लिया, 5, 2 बचा, फिर 2 से फिर इसको काट लिया 5। तो अब 3 गुना 3.14 और 5 गुना 5 को जब कैलकुलेट किया तो हमारा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ चुका। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न भी सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज रहेगी हमारी 11.1 का 5वां प्रश्न। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप पर केंद्र 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री है, कोण अंतरित करता है, ज्ञात चाप की लंबाई फर्स्ट, सेकंड चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई 22/7। तो फर्स्ट अभी डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम ये रहेगा हमारा। आर 21 सेंटीमीटर है, थीटा 360 डिग्री है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या आर 21 सेंटीमीटर है। तो इसको देखते हैं। और चाप की लंबाई निकालना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर, थीटा 360 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर 21 है हमारी। आर 21 है, पाई का मान 22/7, 2 और 60 से 360 काटा तो 1/6, 2 से 3 को काटेंगे और 3 7 से 21 से 21 कट गया। तो इस प्रकार हमारा केवल 22। तो चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। में नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार है। एक्सरसाइज 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्र। तो इसका सूत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 गुणम पाई आर स्क्वायर। थीटा 360 है तो काट के 60 से 360 पिछले क्वेश्चन की तरह पार्ट की तरह 1/6, पाई 22/7, आर अब 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 22 21 गुना 21, तो काटेंगे 7 से 3 से दूनी, 2 से 11, तो ऊपर आता है 11 गुना 21, तो 231 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 का, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार है। अब थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है, तो बड़ा जो हमने निकाला था चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, और OAB का क्षेत्रफल। OAB क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमारा होता है वर्गमूल 3/4 A स्क्वायर
ये समबाहु त्रिभुज का, यानी वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की 2। अब भुजा कितनी है 21, तो वर्गमूल 3/4 21 का 2, यानी कि भुजा की 2 21, तो 21 21 441, और यहाँ से 441 वर्गमूल 3/4, इसको इसमें से घटाएंगे तो देखेंगे 231 माइनस 441 वर्गमूल 3/4। तो इस स्टेप को यहाँ ध्यान रखें कि वर्गमूल 3/4 भुजा गुना भुजा, यानी वर्गमूल 3/4 और 21 का वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये वाला सूत्र याद रखेंगे कि इसका कैसे लगाया है, शॉर्टकट नहीं याद करना। तो इस प्रकार 231 घटा 441 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट हमारा सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 करने जा रहे हैं, देखेंगे। पंद्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा 60 अंश का कोण बनाती है 60 अंश का। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई का मान 3.4 और वर्गमूल का 3 का मान 1.73 का। तो डायग्राम आपका एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। यहाँ पर r 15 सेंटीमीटर है, थीटा 360 डिग्री है, ये OPRQ छोटा है लघु और SPQ ये बड़ा है। ठीक है, तो देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड OPRQ यानी कि लघु जो छोटा त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। थीटा 60 डिग्री है, तो 60 से 360 को 60 को काटेंगे 1/6 1/6। पाई r 15 है, तो पाई का मान 3.4 15 गुना 15। इस प्रकार हमारा प्रयोग करके आएगा काट पीट के 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा चाप द्वारा बनाए गए OPQR का जो 117.75 आया। अभी OPQ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये हमने पिछले ही भाग में निकाला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्गमूल 3/4 यानी a की 2, क्या मतलब भुजा की 2, तो वर्गमूल 3/4। a क्या है 15 15 आ जाएगा यहाँ पर, 15 15 225, 117 ये हमने अभी निकाला 117.5, इसमें से इसको घटाएंगे लेस करेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल OPRQ का जो छोटा है त्रिभुज OP की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें से घटाएंगे 117.5, काट पीट के बाद आएगा 56 वर्गमूल 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। 56.25 गुणा में 173 का सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसमें से 97.31.5 को घटाएंगे। तो ये हमारा, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे ये गलत है, इसको हटाएंगे, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल क्या रहेगा 117। तो हमारा 117.75 में से घटाया जाएगा 97.3125। ये ध्यान रखेंगे स्टेप में, ये नहीं है यहाँ पर। तो उसको घटाने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है 30.4375 आएगी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये गलत मिसप्रिंटिंग है, 231 नहीं 117.5 है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल घटा में लघु वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई r स्क्वायर माइनस में जो अभी आया हमारा लघु वृत्त का 20.4375 स्क्वायर घटाएंगे, पाई
का मान 3.14, आर हमारी 15, 314 गुना 15 गुना 15 माइनस में 20.4375 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 706.5। इसमें से 20.4375 को घटाएंगे, ये यहाँ से करने के बाद अब इसमें से आता हमारा 686.0625। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 सोल्व हो चुका है। चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 7 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पाई का मान 3.14 और वर्गमूल का मान 1.73 का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए प्रश्न 7 की स्टेटमेंट इस प्रकार है। तो प्रश्न 7 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। यह इसका डायग्राम है। इसमें त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इधर 12 सेंटीमीटर दी हुई है इधर, और एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करने हम चलते हैं। केंद्र पर ओ केंद्र पर जीवा एस टी, यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाला गया है ओ बी। जीवा एस टी को समद्विभाजित करता है, यानी कि एस बी बराबर एस टी है। और ट्रायंगल ओ बी एस यानी कि समकोण त्रिभुज है। ओ बी अपॉन में ओ एस, ओ बी क्या है, लंब है, और ओ एस कर्ण है। तो उसका उल्टा ओ बी को बेस ले लिया गया है, ओ बी बेस है, और ओ एस इसमें कर्ण है। तो cos 60 लगा दिया है, जो हमारा आधार बटे कर्ण लग जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है। ओ भी हमें निकालना है, और ओ एस का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमने रख दिया है। आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 12 काट देंगे 6, तो ओ बी का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एस बी अपॉन एस ओ करेंगे डायग्राम से, तो ये हमारा आएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2। तो लंब हमें एस बी को निकालना है, कर्ण हमें 12 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 12 काटेंगे 6, तो एस बी की वैल्यू आएगी 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। एस टी क्या है, एस टी 2 गुना एस बी है, और 2 गुना 6 वर्गमूल 3, 12 गुना 12 वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब ट्रायंगल ओ एस टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ट्रायंगल 1/2 लंब बटे आधार, तो हमने 1/2 आधार 12 वर्गमूल 3 और गुना 6, तो 2 से 6 को काटेंगे यहाँ, तो 3 गुना में 12 या 36 वर्गमूल 3 आ जाएगा। वर्गमूल 3 का मान 1.73 रखने पर 36 से गुना करने के बाद 62.8 सेंटीमीटर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड ओ एस यू टी का क्षेत्रफल थीटा अपॉन, तो थीटा अपॉन यानी थीटा का मान 120 है, तो 120 अपॉन में 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई आर 12 है हमारा। 120 से 360 काटेंगे 1/3 गुना पाई 12 का स्क्वायर यानी आर है हमारी 1/3 गुना 3.14 पाई का मान लेना है 12 गुना 12। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा 150.72 यानी कि 150.72 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। तो आगे चलते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को, जो अभी 150.72 आया है, और जो पीछे हमारा ट्रायंगल का क्षेत्रफल आया था त्रिभुज ओ एस टी को, उसको वैसे घटा देंगे, तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। जो हमारा वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है उसमें से इस ट्रायंगल को घटा दिया, इसको
तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल रह जाएगा तो 150.72 में से 62.28 को सेंटीमीटर स्क्वायर घटा दिया तो हमारा आंसर आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस प्रकार यह इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 7 इस प्रकार हमारा समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 8वां प्रश्न। देखिए पंद्रह सेंटीमीटर अभी देखते हैं। प्रश्न 8वां 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार का घास के मैदान के एक कोने में, एक घास का मैदान है 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घास का, एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, 4 नहीं चढ़ सकता है, इसको चढ़ कर लेंगे। यहाँ पर चढ़ करेंगे हम, इसको चढ़ कर लेंगे। चरे जा और दूसरा भाग चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर कितना कर दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो डायग्राम देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, 15 सेंटीमीटर इधर, चारों तरफ से वर्गाकार है घास का मैदान। इसके एक कोने में घोड़ा बंधा हुआ है। तो रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। तो देखते हैं, मैदान का वह भाग जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, एक त्रिज्याखंड जिसमें 90 वर्गाकार जो होता है हमारा, ये प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश। तो यहाँ भी कितने का बन रहा है, 90 अंश का। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, तो आपको पता ही है वर्गाकार में 90 डिग्री का कोण लगाया, त्रिज्याखंड OABO का क्षेत्रफल 90 डिग्री अपन 360, 90 से इसको काटा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम प्रयोग करेंगे जो इसमें दिया 3.14 इधर, और आर का वैल्यू हमारा 5 मीटर लंबी रस्सी है घोड़े की। तो 5 × 5 25 और पाई का मान 3.14। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा 3.14 और 25 से गुना 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का भाग हो गया 8वें का। क्वेश्चन हमारा 8वां था, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 8 का। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर कर दिया गया, आर अब 10 सेंटीमीटर के उस मैदान का घोड़े का क्षेत्रफल निकालना है, तो 90/360 एंगल हमारा वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 3.4, आर हमने 10 लिया है तो 10 × 10 100 हो जाएगा हमारा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 से इसको काट देंगे 25, और 25 से जब गुना करेंगे 25 × 75, और इसको ये आ जाएगा हमारा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती है, तो 10 सेंटीमीटर जो हमने रस्सी बढ़ाई, 10 मीटर बढ़ाई थी, और फिर 5 मीटर रस्सी का प्रयोग किया, उसके क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न एक्सरसाइज 11.1 का। एक वृत्ताकार वृक्ष है, वृक्ष यानी कि कड़ा टाइप है,
जो चांदी के तार से बनाया गया जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है और तार को वृत्त को 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई अब वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना। देखिए, एक इस प्रकार का वृत्त है जो वृत्ताकार है और इसमें 10 बराबर त्रिज्याखंड बने हुए हैं, तो एक का निकाल लेंगे और उससे 10 से गुना कर देंगे तो 10 त्रिज्याखंड का आ जाएगा। सबसे पहले वांछित तार की लंबाई निकालनी है हम। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 9, व्यास हमें 35 मिलीमीटर दिया, इसलिए त्रिज्या तो आर बाई कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी जो आपका d/2 होता है व्यास का, तो 35/2 हो जाएगी। तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो हमें ऐसे पाँच व्यास में करना है। तो 5 के लिए बोला 5 व्यास गुना में परिधि, तो 5 गुना 35 प्लस में 2πr 175 और 2 गुना πr 22/7 और r 35/2। एक इसको काट के देखिए, 2 से 11 को काटेंगे, 7 से 35 को काटेंगे, तो 11 दूनी 22 और 5 110, तो 175 और ये 285 आ जाता है हमारा 285 मिलीमीटर। फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कहा था कुल चांदी की तार की लंबाई 5 व्यास और उसकी परिधि को जोड़ करके 285 आ चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट, आकृति के अनुसार 10 त्रिज्याखंड है, तो सबसे पहले 360/10, तो एंगल हमारा 36 आ गया, तो एक का निकालते हैं 36/360 गुना πr वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एक बटे 10 आ जाएगा, इससे 36 से 360 को भाग दे के बाद पाई का मान 22/7, r 35/2 35/2 35/2 बार आएगी, 7 से 5 को काट देंगे, 2 से 11 को काट देंगे, तो नीचे हमारा रह जाएगा फिर 5 से 2 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा भाग क्वेश्चन 9 का हमारा सोल्व हो चुका है। तो इसको देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। स्टेटमेंट देखते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी है उसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो देखते हैं, तो छतरी इस प्रकार की रहेगी। क्वेश्चन 10 में देखेंगे, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना। डायग्राम हमारा इस प्रकार का रहे। क्वेश्चन 10, त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है और इस प्रकार छतरी में 8 ताने हैं, तो कुल त्रिज्याखंड 8 होंगे, इसलिए त्रिज्याखंड का अंतरित कोण 8 से 360 को भाग दे देंगे 45 डिग्री, क्योंकि पूरा वृत्त 360 पे घूमता है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। थीटा हमारा 45 आ गया, तो 45 45/36 360 डिग्री 360 डिग्री को करेंगे कैलकुलेट। 45 से 360 को काटने के बाद 1/8 आ जाए 1/8, और आर हमारा 45 इसमें त्रिज्या भी दी हुई है, 45 गुना 45 2 बार, पाई का मान 22/7। काट पीट करेंगे इसको, तो यह हमारा 22,275/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो क्वेश्चन 10 इस प्रकार हमारा
सोल्व हो चुका है। इसको एक बार ध्यान से देख लें। यह है हमारा क्वेश्चन 10 था एक्सरसाइज का। इसका स्टेटमेंट था। ये डायग्राम था इसका, ये इसका हल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी कि काटते नहीं, आपस में क्रॉस नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, कोण 115 डिग्री है, तो कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह मान के चलिए 25 मीटर की एक वाइपर है, 25 सेंटीमीटर, एंगल 115 डिग्री बन रहा है। प्रत्येक वाइपर पर केंद्र 115 है। आर हमारी त्रिज्या जो आर है वो 25 सेंटीमीटर। पत्तियों के बहार के साफ होने वाला क्षेत्रफल, तो थीटा पॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। थीटा 115, 360 पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो काट पीट के 23/72 आएगा। और पाई का मान 22/7, 25 हमारी आर है तो 2 बार लेनी पड़ेगी। कैलकुलेट करते हैं इसको। काट पीट करने के बाद आप देखते हैं इसमें 1,58,125/252 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो दोनों वाइपर बने त्रिज्याखंड का कुल क्षेत्रफल इस प्रकार है। पर 2 लेने हैं तो 2 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 152 को काट देंगे तो 126 आ जाएगा। तो 1,58,125/126 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन भी हो चुका। तो एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको। यह 11वां क्वेश्चन था, इसकी स्टेटमेंट, इसका सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। क्वेश्चन 12वां, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाने वाले एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की प्रकाश फैलाता है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 लेना है। तो ध्यानपूर्वक एक बार डायग्राम को देख लें। मान लीजिए कोई लाइट हाउस है, बीचों बीच लगा हुआ है। उसका वृत्ताकार जो प्रकाश है, लाइट जाती है 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर, और 80 डिग्री का कोण जो बनाता है ए टे बी के बीच में चेतावनी देने के लिए, तो यह उसका क्षेत्रफल है। तो लाइट हाउस में 80 डिग्री का कोण हमारा बनता है। देखेंगे ये डायग्राम रहेगा, इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। लाइट हाउस में 80 डिग्री का कोण एक त्रिज्याखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी का लाल रंग प्रकाश फैलता है, जो दिखाया गया डायग्राम में। इसलिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है थीटा पॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। थीटा हमारा 80 डिग्री है, 80/360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं आगे।
80/360 आता है, तो काट पीट करते हैं तो 40 से ये दूनी बार कटेगा और ये 9 बार, तो इसलिए 2/9 आ जाएगा यहाँ भी। और पाई हमारा पाई के पाई रहेगा। अभी 22 इसका जो वैल्यू है 3.14 का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आर त्रिज्या हमारी 16.5 किलोमीटर थी, उसको 2 बार रखेंगे कैलकुलेट। 9 से इसको काट पीट करेंगे तो ये हमारा 2/9 गुना में 3.14 गुना में 16.5 गुना में 16.5 आता। तो काट पीट के बाद हमारा 189.97 यानी 189.97 किलोमीटर हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार हमने 12वां क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। एक बार इसका डायग्राम और स्टेटमेंट ध्यान से देख लेंगे। ये हमारी 12वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, ये है उसका डायग्राम था लाइट हाउस का, इसको देख लेंगे। ये है उसका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन 13 की ओर हम बढ़ते हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इधर आर हमारी 28 सेंटीमीटर है। एक गोल मेज पोस्ट है जिससे 6 समान डिजाइन है जो आकृति में दर्शाए गए बनाए हुए हैं। यदि तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों बनाने की लागत आती है। पाई का मान 22/7 वर्गमूल 3 1.7 का प्रयोग करेंगे। तो डायग्राम एक बार देख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। यह है, इसमें 6 डिजाइन बने हैं, गोलाकार है। तो मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनों यानी 6 समान वृत्तखंड, इसलिए प्रत्येक वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 360/60 यानी थीटा हमारा कितना होगा 60 डिग्री। तो कोण ए ओ ए बी में यहाँ पे चलते हैं डायग्राम में। कोण ओ ए बी यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक देख एक का ले लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से और यहाँ तक का ये वाला ले रहे हैं। तो ओ ए बी बराबर ओ बी ए, तो कोण कितना 60 डिग्री है। तो ये तीनों कोण जोड़ के ओ ए बी और ओ ए बी 180 बनाएंगे। तो दो कोण ओ ए बी, तो जब ये ओ ए बी बराबर है तो 180 - 60 कितना आएगा 120। तो इसलिए ओ ए बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो हमारा इसका कोण का जो वैल्यू है कितना आ रहा 60 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार ट्रायंगल ओ ए बी में एक समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी में θ/360 तो पाई आर स्क्वेयर। तो आर जो हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 1/6 पाई गुना में 28 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू 2 बार है। आगे 1/6 पाई का मान 22/7 की कहा गया है। 28 × 28 इससे कैलकुलेट करेंगे, 7 से इसको काट देंगे तो नीचे 7 से इसको 4 और 2 से 3 और 2 से 14, तो ऊपर गुना होगा तो 22, 14 और 4 की गुना करके 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की 2 यानी कि वर्गमूल 3। भुजा कितनी थी 28 थी, 28 का वर्ग, तो ये 28 100 यहाँ काट पीट के बाद देखते हैं कैलकुलेट करके जब आएगा वर्गमूल यहाँ पर वर्गमूल 3/4 गुना में जब 28/28/28 आया तो 4 से इसको 27 काट लिया तो 7 × 8 = 56, तो 196 वर्गमूल 3 आ गया। तो वर्गमूल 3 का मान 196 गुना में 1.7 का प्रयोग किया गया। गुना करने के बाद 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आया है।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भाई त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकाला है अभी पहले 1232 में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा लेंगे और जो आएगा, अब 6 में पहुँचे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 गुना 1232/3 घटा में 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद इसको 6 अंदर जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 6 दूनी 12 और 6 × 18 = 9, 6 × 18 = 9, 6 × 18 तो 1919.2 और 3 से 6 को काटेंगे 2 तो 1232 का डबल हो जाएगा 2464। इधर 2464 में से 1999.2 को घटाते हैं तो हमारा आता है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत कितनी थी हमारी? 0.35। अब जितना ये क्षेत्रफल आया है 6 में पोस्ट का, उसको इससे गुना कर देंगे, वही इसका लागत आएगी। तो लागत देखेंगे, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन का जो लागत आ रही है 0.35 से गुना करने के बाद 162.68 रुपये आ जाती। इस प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब एक्सरसाइज 11.1 11.1 चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित इसका एक लास्ट अंतिम 14वां क्वेश्चन है जो हम अभी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे, पहले इसको एक बार देख लीजिए कहाँ से चले। थोड़ा लंबा प्रश्न था पर है आसान समझने के लिए। ये इसकी स्टेटमेंट है, ये है इसका डिजाइन रहेगा। तो 13वां प्रश्न हमारा यहाँ समाप्त हो चुका है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 प्रश्न को हम देखेंगे। तो प्रश्न 14वां, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनेंगे, विकल्प में कौन सा सही रहेगा निकाल के देखेंगे। कैलकुलेट। त्रिज्या r वाले उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें P डिग्री का कोण है। निम्नलिखित A P/180 गुना 2πr, B P/180 गुना πr स्क्वेयर, C P/360 2 गुना πr और D P/720 गुना में 2πr स्क्वेयर। तो देखते हैं 14 में कौन सा हमारा सही आता है। 14वां प्रश्न इस प्रकार है, तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। मान लीजिए O वृत्त का केंद्र है, R त्रिज्या है, P इसका कोण है। तो हम जानते हैं कि P/360 यानी कि θ/360 डिग्री गुना πr स्क्वेयर ये रहेगा। तो थीटा की जगह P रखा जाएगा और 360 है, P/360 कौन कितना है हमारा P है, यहाँ पर R हमारा R है तो πr स्क्वेयर ये हो जाएगा। P/360 πr स्क्वेयर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, उसने कहा है कि 2/2 ऊपर कर लो और 2 नीचे गुना कर लो। तो इसमें हमारा कौन सा सही आएगा विकल्प? तो P/320 और 2πr, तो इसलिए डी विकल्प हमारा सही है। तो P/720 और πr स्क्वेयर यानी कि 2/2 करें, इसको हटा देंगे। अब तो यही हमारा राइट आंसर होगा डी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन जो 14 है ये भी सोल्व कर लिया है। एक बार दोबारा इसकी स्टेटमेंट हम देख लेंगे। तो इस प्रकार इसमें हमारा जो आंसर आएगा
डी ही विकल्प आ रहा है। क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, तो इसमें हमें डी आंसर आया है सही कैलकुलेट करने के बाद। तो एक बार देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। 2/2 का ये मीनिंग था कि दोनों को 2 से 2 काट सकते हैं, तो इसमें विकल्प मिलाने के लिए हमें P/3 720 था, और ऐसा कोई विकल्प यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो डी विकल्प सही है, इसको देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं, हमने आज एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथ में पूरी जो एक्सरसाइज है 2 एग्जाम्पल और 1 से 14 क्वेश्चन सहित, और इसका बेसिक भी हमने इस सीरीज में कवर कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। तो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी और देखते रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।